हमने सारे स्टैटिक राउटिंग के टॉपिक्स को कवर किया। अब हम देखते हैं डायनेमिक राउटिंग। डायनेमिक राउटिंग में हम देखेंगे कि इसकी टाइप्स कितनी होती है। इसकी 3 टाइप्स होती हैं। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल्स। इसके इस अब डायनेमिक राउटिंग, स्टैटिक राउटिंग में क्या होता है कि हमें खुद से रूट भी डिफाइन करने पड़ते हैं और मिसिंग नेटवर्क्स भी ऐड करवाने पड़ते हैं राउटिंग टेबल के अंदर। और उसका नुकसान क्या होता है? उसका नुकसान ये होता है कि जितना बड़ा नेटवर्क होगा और ज़्यादा से ज़्यादा नेटवर्क्स होंगे तो उतनी ही नंबर ऑफ़ कोड्स लाइन जो हैं वो भी हमें ज़्यादा लिखनी पड़ेंगी, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ये उसका ड्रॉबैक था, तो उसका वो ड्रॉबैक दूर किया हमारे पास डायनेमिक राउटिंग ने। और डायनेमिक राउटिंग में भी आगे 3 किस्म के डायनेमिक राउटिंग होती क्या है, इसमें हम सिर्फ प्रोटोकॉल को कॉल करते हैं और वो प्रोटोकॉल खुद से अपडेट मैसेजेस सेंड करके ये किसी तरीके से मुख्तलिफ जो हैं ये इसकी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ तरीके हैं जिन तरीक़ों से ये अपने रूटिंग टेबल के अंदर नेबरिंग जो होते हैं नेटवर्क्स या मिसिंग नेटवर्क्स उनको ऐड कर लेता है। तो चले हम देखते हैं। पहला जो इसका टाइप है उसका डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। दूसरा जो इसका टाइप है उसको लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल कहते हैं। मैं आरपी लिखूंगा राउटिंग प्रोटोकॉल की। और तीसरा जो टाइप है वो है हाइब्रिड राउटिंग प्रोटोकॉल। ठीक है। अब डिस्टेंस वेक्टर में, जैसे कि इसका नाम है डिस्टेंस वेक्टर, एडी में स्टैटिक राउटिंग में क्या होता था, एडी की बेस पे हम रूट को सिलेक्ट करते थे कि बेस्ट रूट, बेस्ट पाथ कौन सा हमने सिलेक्ट करवाना है। लेकिन अगर डायनेमिक राउटिंग को देखा जाए तो उसकी जो पहली टाइप है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, इसमें जो आगे सब टाइप्स हैं इसकी वो है रिप। जो प्रोटोकॉल्स हैं इसमें यूज़ होते वो रिप RIP रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल। और इसका जो इसके 2 वर्जन है, वर्जन 1 एंड वर्जन 2। ये 2 वर्जन्स यूज़ होते हैं इसके। और वर्जन 1 और वर्जन 2 में रिप क्या करता है, बेसिकली रिप ऑन द बेस ऑफ डिस्टेंस की बेस पे बेस्ट रूट को, बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करता है। और डिस्टेंस किस सेंस में होती है, नंबर ऑफ़ होप्स की बेस्ट सेंस में। जितने कम नंबर ऑफ़ होप्स होंगे उस रूट को ये बेस्ट कंसिडर करेगा। नंबर ऑफ़ होप्स मतलब जितने भी राउटर्स बीच में या डिवाइसेस बीच में ऐड हो रही हैं वो जितनी कम होंगी, जितने नोड्स कम होंगे उतना ही उसको बेस्ट, जिसमें सबसे कम होप्स होंगे उसी को वो बेस्ट पाथ कंसिडर करेगा। इसके वर्जन 1 और वर्जन 2 में ये फ़र्क है कि वर्जन 1 जो है वो VLSM को जो है वो सपोर्ट नहीं करता, जबकि वर्जन 2 जो है वो VLSM को सपोर्ट करता है। और दूसरा इसका जो दोनों इसके वर्जन्स का फ़र्क है वो ये है कि वर्जन 1 में जो है वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है, जो अपडेट मैसेज है जो दूसरे राउटर्स होते हैं उनके साथ जितने भी नेटवर्क्स कनेक्टेड होते हैं उनको अपने राउटिंग टेबल के अंदर ऐड जो करता है वो थ्रू अपडेट मैसेज करता है। ये हर 30 सेकंड के बाद एक पीरियोडिक अपडेट मैसेज सेंड करता रहता है अपने साथ कनेक्टेड जो राउटर्स होते हैं उनको। वो ब्रॉडकास्ट करता रहता है सब राउटर्स को, जितने भी उसके साथ आगे कनेक्टेड होते हैं उनको वो ब्रॉडकास्ट करता रहता है और हर 30 सेकंड के बाद। तो उससे क्या होता है, अपडेट मैसेज के रिटर्न में जो वो उसके जो रिप्लाई आता है उसमें जो बाकी राउटर के साथ कनेक्टेड होते हैं, क्या कहते हैं उसको, नेटवर्क्स, उनकी इन्फॉर्मेशन होती है। और वो जब इसके पास आती है तो वो अपने राउटिंग टेबल के अंदर उस इन्फॉर्मेशन को सेव कर लेता है। तो इस तरीके से रिप में जो राउटिंग टेबल है वो अपडेट होता है। तो वर्जन 1 में ये ब्रॉडकास्ट करता है उस अपडेट मैसेज को, जबकि वर्जन 2 में मल्टीकास्ट किया जाता है। तो हम देखते हैं आज रिप को देखेंगे। 2 राउटर्स ले लेते हैं, उनके दरमियान हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेते हैं जैसे आप सब जानते हैं। हम
पहले वीडियो बना चुके हैं, उसमें सारी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने बताई है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं मेंशन कर दूंगा डिस्क्रिप्शन से, आप उस लिंक को देख सकते हैं। तो चलें मैं इसकी बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर लेता हूँ, फिर बताता हूँ रिप को कैसे कॉल करते हैं। तो अब हम बेसिक कॉन्फ़िगरेशन कर चुके हैं, हम राउटर 1 पे आते हैं। ठीक है, हमने पीसीस को भी आईपीएस असाइन कर दी। राउटर 1 पे आते हैं और यहाँ पे हम लिखते हैं शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ। तो ये हमारे पास जो सीरियल पोर्ट 3/0 है उस पर हमने ये वाला आईपी दिया है जिसका स्टेटस भी आप है और प्रोटोकॉल भी आप है। फास्ट इथरनेट 0/0 पे ये वाला आईपी दिया है 10.1 जो कि हमने गेटवे रखा था पीसीस का, और स्टेटस भी आप है और प्रोटोकॉल भी आप है। लेकिन अभी इसमें अगर हम स्टैटिक राउटिंग करते हैं तो हमें खुद से दूसरे नेटवर्क्स को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई और नेटवर्क भी हो, ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप लोगों के समझने के लिए थोड़ा सा इसको एक नेटवर्क और ऐड कर लेते हैं हम, ताकि थोड़ा समझने में थोड़ा और आसानी हो। तो हम इसकी इस पोर्ट को इसके साथ अटैच करते हैं, इसके पोर्ट को इसके साथ अटैच कर देते हैं। ठीक है, और राउटर 2 पे आते हैं और इस राउटर को भी हम इसकी भी आईपी को ऐड कर देते हैं। अब अगर देखें तो ये वाला जो है वो रूट भी ऐड हो चुका है। PC3 को आईपी प्रोवाइड कर देते हैं। आईपी हमने स्टार्ट में लिखा ही नहीं, आईपी स्पेस 192.168.30.2 ओके 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 एंटर। चले ये अब हो गया, इसका गेटवे भी हो गया और इसको आईपी भी साइन हो गया। तो वो कैसे चेक करते हैं, शो आईपी लिख के ये पीसी में हम चेक कर सकते हैं गेटवे क्या है और सबनेट मास्क और आईपी क्या है। चले ये भी हो गया। अब अगर हम इस राउटर में स्टैटिकली ऐड करते हैं नेटवर्क्स तो हमें ये वाला नेटवर्क भी ऐड करना पड़ेगा और ये वाला नेटवर्क भी ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें, ये वाला नेटवर्क भी ऐड करना पड़ेगा हमें इसमें स्टैटिकली। तो उससे एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन बढ़ जाता है। तो उसके लिए हम लेके आए ये डायनामिक राउटिंग का कॉन्सेप्ट, और इसमें रिप का प्रोटोकॉल हम यूज़ करेंगे। हम देखते हैं अब वो कैसे यूज़ करेंगे। तो उसके लिए कमांड आप लिख लें, हम कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में जाएंगे, वहाँ पे हम लिखेंगे, अब आईपी रूट लिखते थे हम स्टैटिक राउटिंग के लिए, लेकिन इसके लिए हम क्या लिखेंगे, राउटर आगे क्वेश्चन मार्क अगर आप डालेंगे तो आपको बता देगा कि क्या आगे लिख सकते हैं, कौन कौन सा प्रोटोकॉल कॉल कर सकते हैं। लेकिन हमने रिप करना है तो रिप और इंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद जो डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स हैं इसके साथ ये डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क है, नेटवर्क आईडी हमने यूज़ करनी है। इसका नेटवर्क आईडी क्या है, 1.0.0.0/8। तो ये नेटवर्क आईडी हम इसके साथ डायरेक्टली अटैच करेंगे। नेटवर्क कौन सा नेटवर्क है, 1.0.0.0 जो इसी रूटर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, वो हम अटैच कर देंगे वो सारे नेटवर्क। अब इसके केस में राउटर 1 के केस में, इसकी केस में इसमें सिर्फ 2 नेटवर्क डायरेक्टली कनेक्टेड है, एक ये वाला और दूसरा फिर सेम कमांड हम लिखेंगे, नेटवर्क स्पेस 192.168.10.0। तो हमारी ये दोनों नेटवर्क्स इसमें ऐड हो जाएंगे। इसी तरह हम राउटर 2 पे आएंगे और राउटर 2 में इसके साथ कनेक्टेड ये वाला नेटवर्क प्लस ये वाला नेटवर्क प्लस ये वाला नेटवर्क, ये तीनों नेटवर्क इसमें ऐड कर देंगे। और जब इंटर करेंगे तो खुद ब खुद राउटर जो है वो एक राउटिंग टेबल बना लेगा। चलिए हम देख लेते हैं कैसे करना है। हम राउटर 1 में आएंगे, राउटर 1 में आके config config ter टर्मिनल में जाएंगे। यहाँ पे हम लिखते हैं राउटर, चलें इसके आगे क्वेश्चन मार्क डालते हैं। तो ये सारे के सारे प्रोटोकॉल्स हैं जो हम कॉल कर सकते हैं। हम इस वक्त यूज़ करना चाहते हैं रिप, तो हम इस राउटर के आगे लिखेंगे रिप
इंटर। अब ये देखें ये राउटर वाले कॉन्फ़िगर राउटर के पोर्टल पे आ गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, सिंपली नेटवर्क, और जो इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क हैं यानी कि 1.0.0.0 और सॉरी नेटवर्क की स्पेलिंग गलत लिख दी है मैंने, नेटवर्क 1.0.0.0 इसको ऐड कर देंगे। और नेटवर्क दूसरा कौन सा है हमारा 192.168.10.0 को ऐड कर देंगे। सिंपली इस अब राउटर 2 पे आएंगे, ठीक है। राउटर 2 के साथ 3 नेटवर्क कनेक्टेड है, तो हम इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को सिर्फ ऐड करेंगे। ये फ़ायदा है डायनेमिक राउटिंग का। राउटर रिप करेंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, डायरेक्टली कनेक्टेड नेटवर्क्स को ऐड कर देंगे। इसके लिए हमें अगले पूरे नेटवर्क के आईपीस और नेटवर्क्स का इंफॉर्मेशन की ज़रूरत नहीं होती। नेटवर्क इसके साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है 1.0.0.0, वो दोनों के दरमियान कॉमन है। दूसरा नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है 192.168.20.0 और तीसरा नेटवर्क इसके साथ कनेक्टेड है 30.0। और ये तीनों नेटवर्क्स भी ऐड हो गए। अब हमें किसी किस्म की और कोई बड़ी ज़रूरत नहीं, रूट्स ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, ऑटोमेटिकली रूट्स भी उठाएगा। अब हम करते हैं इधर शो आईपी रूट। जैसे हम ये करेंगे, ये देखें ये आर के साथ, क्योंकि हमने रिप यूज़ किया तो आर के साथ ये देखें ये शो हो रहा है हमारे पास। और वाया क्या शो हो रहा है 1.1.1.1, ये इसका नेक्स्ट होप है। और ये देखें ये ऑटोमेटिकली उसने नेक्स्ट होप भी उठा लिया, सब कुछ सीरियल पोर्ट्स भी उठा ली। अब देखें यहाँ पे 120 शो हो रही है एडी की वैल्यू। और बाय डिफ़ॉल्ट जो रिप में एडी की वैल्यू होती है, जो डायनेमिक रूटिंग में प्रोटोकॉल रिप की एडी की वैल्यू होती है, वो बाय डिफ़ॉल्ट 120 होती है, ठीक है। तो अगर इसी राउटर पे आप स्टैटिक राउटिंग भी करेंगे और रिप भी कॉल करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि रिप की एडी की वैल्यू 120 होती है और स्टैटिक राउटिंग की एडी की वैल्यू 1 होती है, तो स्टैटिक राउटिंग के रूट्स इसमें शो होंगे। चलिए अब हम करते हैं एग्ज़िट इसको, राउटर 1 को भी, और एग्ज़िट करके तो सेव करके हम चेक करते हैं कि इसमें शो आईपी रूट। अब स्टैटिक राउटिंग अगर आपने नहीं देखी वीडियो तो वो ज़रूर देखें, मैं उसका लिंक मेंशन कर दूँ। अब हम पहले तो इसके रूट क्लियर करते हैं। रूट क्लियर करने की कमांड क्या है, क्लियर आईपी रूट स्टैटिक, एंटर करेंगे। अब शो आईपी रूट करेंगे तो अब देखिए 20.0 वाला नेटवर्क भी ऐड है और 30.0 वाला नेटवर्क भी ऐड है। तो ये था बहुत ही आसान तरीका रिप को कॉल करने का। और बाय डिफ़ॉल्ट रिप जो है वो ना वर्जन 1 ना वर्जन 2 उठा रहा होता है। अगर आप ये देखें तो ये यहाँ पे ये रिप कॉल हुआ है, ठीक है। आर जो यहाँ पे आर शो कर रहा है, ये शो कर रहा है कि हमने रिप प्रोटोकॉल्स के ज़रिए जो है ये राउटिंग टेबल के अंदर मिसिंग नेटवर्क्स जो हैं वो ऐड हुए हैं। तो ये चीज़ है, ये इस तरीके से हम रिप को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। रिप वर्जन 1 के लिए हम क्या करेंगे, सिंपली वैसे ही कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड में जाएंगे, रिप राउटर रिप को कॉल करेंगे, ठीक है। रिप राउटर रिप लिखेंगे, उसके बाद इंटर करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली वर्जन 1 ये करके इंटर करेंगे तो वर्जन 1 स्टार्ट इसके ऊपर हो जाएगा कॉन्फ़िगर। और अगर वर्जन 2 चलाना चाहते हैं तो वर्जन 2, सिंपल इतनी सी एक कमांड है। अब ये देखिए राउटर 1 पे मैं क्या करता हूँ, इंटर करता हूँ, कॉन्फ़िगर टर्मिनल मोड पे जाता हूँ और इधर जाके मैं राउटर रिप करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ वर्जन 2 करता हूँ। अब वर्जन 2 मैंने कॉल कर लिया। अब अगर मैं यहाँ पे करूँ शो आईपी रूट, अब मैं शो आईपी रूट करता हूँ तो एक इशू है यहाँ पे कि वर्जन 2 जो है वो वर्जन 1 के अपडेट मैसेजेस को एक्सेप्ट नहीं करता। तो इस वजह से अब यहाँ पे वर्जन 2 क्योंकि हमने वर्जन 2 प्ले कर दिया
तो यहाँ पे वर्जन 1 के मैसेजेस रिसीव नहीं होंगे। तो हम देखते हैं शो आईपी रूट करके। तो अब देख लें कि पहले क्लियर रूट्स कर लेते हैं हम। स्टेरिक इंटर सॉरी शो आईपी रूट करते हैं। अब देखें मिसिंग नेटवर्क ऐड नहीं है, और इसकी वजह क्या है? इसकी वजह ये है कि हमने इस राउटर 1 के ऊपर हमने रिप वर्जन 2 को कॉल किया है, और जो राउटर 2 है उस पे वर्जन 1 चल रहा है, तो बाय डिफ़ॉल्ट वर्जन चल रहा है। तो अब अगर हम चाहते हैं कि वर्जन 2 यहाँ पे राउटर 2 पे भी चलाया जाए, तो सिंपली इस पे आके वर्जन 2 की कमांड दे देंगे। और अगर हम चाहते हैं कि इस पे ये हमारे कंट्रोल में नहीं है, ये किसी और सिटी या किसी और लोकेशन पे है, हम यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हम एक काम ये कर सकते हैं कि यहाँ पे हम रिसीव करवा सकते हैं वर्जन 1 की इंफॉर्मेशंस। और उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक कमांड देनी पड़ेगी, सिंपली वैसे ही आएंगे। अब या तो ये हो सकता है कि हम वर्जन 2 पे जा राउटर 2 पे जाके वर्जन 2 की कमांड दे के वहाँ पे भी वर्जन 2 चला दें, और दूसरा तरीका ये हो सकता है अगर वो हमारे एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर नहीं है, तो हम अपने ही राउटर के ऊपर वर्जन 2 के मैसेजेस रिसीव भी करवा सकते हैं। और उसके लिए हम कमांड जो यूज़ करते हैं वो होती है, वो भी आप अगर नोट कर लें, तो वो होती है कि आईपी, पहले हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल में, तब उधर जाएंगे राउटर रिप पे, उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट लाइन में आईपी रिप। अब हम रिसीव करवाना चाहते हैं यहाँ पे वर्जन 1, तो रिसीव वर्जन 1। अब होता क्या है, यहाँ से हर 30 सेकंड के बाद एक पीरियोडिक अपडेट इधर सेंड की जाती है, जो कि इसके साथ अटैच होने वाले नेटवर्क्स की इन्फॉर्मेशन इसको देता है, और ये देखता है कि अगर इसके अंदर वो इन्फॉर्मेशन मौजूद नहीं है, तो ये राउटर 1 उसको अपने राउटिंग टेबल के अंदर ऐड कर लेता है, जो नया नेटवर्क ऐड हो। और इसी तरह राउटर 1 इसको 30 सेकंड के बाद, हर 30 सेकंड में इसको अपडेट राउटर 2 को सेंड करता रहता है, और राउटर 2 इसी तरीके से अपने राउटिंग टेबल में उन मिसिंग नेटवर्क्स को ऐड करता रहता है। तो ये तरीका होता है। तो अब अगर वर्जन 2 हम चला रहे हैं राउटर 1 पे, और राउटर 2 पे वर्जन 1 चल रहा है, वर्जन 1 का अपडेट मैसेज रिसीव नहीं करता वर्जन 2, तो हम इसके ऊपर ये कमांड लगा के वर्जन 1 जो है ना, रिसीव वर्जन 1, सॉरी हमने वर्जन 1 ही रिसीव करवाना है, वर्जन 2 तो यहाँ पे वैसे ही एक्टिव है ना। या फिर हम इस पे जाके क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आईपी रिप सेंड वर्जन 2 कर सकते हैं। फिर ये क्या करेगा, वर्जन 2 की अपडेट सेंड करेगा। तो अब हम, क्योंकि राउटर 1 पे हमारा हम एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो हम राउटर 1 पे आएंगे। राउटर 1 पे आके हम सिंपली क्या करेंगे, हम यहाँ पे आएंगे, हम जाएंगे कॉन्फ़िग टर्मिनल मोड में, करेंगे क्या, हम उस इंटरफेस पे जाएंगे जहाँ पे हमने रिसीव कराना है। हम ये वाला जो इंटरफेस है यहाँ पे रिसीव करवाना चाहते हैं वर्जन 1 की अपडेट्स, तो हम इस इंटरफेस पे जाएंगे और वहाँ जाके ये वाली कमांड लगाएंगे। ये नोट करना लाजमी, मैं मुझसे ये गलती हुई आपको बताने में। तो हम क्या करेंगे, इंटरफेस पे जाएंगे, इंट s3/0 इस पे जाएंगे और यहाँ पे जाके वही कमांड चला देंगे। रिप तो हमने कर दिया। अब आगे हम लिख सकते हैं रिसीव, RECEIVE रिसीव, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क डालते हैं वर्जन, VERSION, स्पेलिंग का बहुत ख्याल रखना पड़ेगा 1। तो अब क्या होगा, अब देखिए, अब मैं एग्ज़िट करता हूँ, क्लियर कर लें पहले, क्लियर IP रूट स्टेरिक इंटर, ये शो IP रूट करेंगे तो ये देखें दोनों रूट्स शो हो रहे हैं हमें, ठीक है। 1 पे जो है वर्जन 2 है, और वर्जन 1 चल रहा है राउटर 1 पे। तो ये हम कैसे देखेंगे, उसके लिए हमारी कमांड है शो IP प्रोटोकॉल। जैसे हम ये करेंगे तो ये देखें हमारे पास ये पूरी इन्फॉर्मेशन आ गई।
सही है। यहाँ पे ये देखें रिप, और यहाँ पे वर्जन 2 चल रहा है, ठीक है, और रिसीव वर्जन 2 है, वर्जन 2 है, ठीक है, सेंड वर्जन 2, रिसीव वर्जन 2। लेकिन हमने इसकी इंटरफेस पे आके कौन सा इंटरफेस, इस इंटरफेस पे आके हमने यहाँ पे रिसीव करवा दिया वर्जन 1 को। अगर हम इस राउटर 2 पे आते हैं, और यही कमांड लगाते हैं शो आईपी प्रोटोकॉल, तो पहले रूटिंग टेबल में, क्योंकि इसमें ये देखें वर्जन, कोई भी वर्जन चल नहीं रहा फ़िलहाल, सेंड वर्जन 1 है, ठीक है, तो इसमें सेंड हो रहे थे वर्जन 1 के अपडेट्स, और ये वर्जन 1 के अपडेट्स रिसीव नहीं करता वर्जन 2, क्योंकि यहाँ पे चल रहा था। तो हमने क्या किया, इस पे रिसीव करवा लिया वर्जन 1 को। और इसके अलावा हम दूसरा तरीका ये कर सकते हैं कि यहाँ पे R2 पे जाके हम कमांड लिख सकते हैं। R2 पे जाके हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाएंगे, वहाँ पे हम इंटरफेस पे जाएंगे जहाँ से सेंड हो रही है, इंटरफेस S3/0, और वहाँ पे क्या करेंगे, IP rip send वर्जन 2, ये कमांड लगाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ से सेंड जो हो रहा है वो वर्जन 2 का मैसेज सेंड हो रहा होगा, और वो इधर हम देखते हैं शो IP रूट, अब ये दोनों शो हो रहे हैं। तो ये देखो, अब इस पे वर्जन 2 क्योंकि हमने चलाया था, तो वहाँ से सेंड भी अब वर्जन 2 के मैसेज हो रहे हैं। तो हम यहाँ से सेंड फिर करवा सकते हैं वर्जन 2, या फिर यहाँ पे वर्जन 1 रिसीव करवा सकते हैं। तो वो दोनों तरीके मैंने आपको बता दिए किस तरीके से हो सकते हैं। तो ये था रिप का कॉन्सेप्ट, और रिप में ये था कॉन्सेप्ट ऑफ कैसे हम वर्जन 1 और वर्जन 2 को चला सकते हैं। अब रिप में एक चीज़ रह गई, वो है कि एडी की वैल्यू या मैट्रिक की वैल्यू को कैसे बढ़ाया या कम किया जा सकता है। तो मैट्रिक की वैल्यू को कम या बढ़ाया जा सकता है सिंपली डिस्टेंस की कमांड दे के, बहुत ही सिंपल है। आप वो मैं लिख देता हूँ, आप खुद से वो लगा के तो मुझे काइंडली कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि आपको समझ आई उस कमांड की कि नहीं आई। तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाओगे, कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके आप वहाँ पे कमांड सिंपली कॉन्फ़िग टर्मिनल में जाके तो हमें एक कमांड देनी पड़ेगी राउटर रिप के बाद, राउटर रिप लगाने के बाद हमें कमांड देनी पड़ेगी डिस्टेंस, और नंबर हम कुछ भी दे सकते हैं, 15 होप्स तक ये काम करता है, तो हम 10 दे सकते हैं, 12 दे, कुछ भी। रिप की ये एक लिमिटेशन है कि ये 15 होप्स तक काम करता है, मतलब 15 होप्स से ज़्यादा बड़ा अगर नेटवर्क हो तो उस पर रिप काम नहीं करता। तो ये था रिप, और इसका वर्जन 1, वर्जन 2, और किस तरीके से वर्जन 1 के मैसेज रिसीव करवाए जा सकते हैं, किस तरीके से वर्जन 2 के मैसेज रिसीव कराए जा सकते हैं या सेंड कराए जा सकते हैं, वर्जन 1 या वर्जन 2 कैसे चलाया जा सकता है, और इसमें नंबर ऑफ़ होप्स कैसे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक और रूट होता अगर जो यहाँ से भी मूव कर रहा होता डेटा, तो फिर हम क्या करते कि हम जैसे वहाँ पे एडी की वैल्यू बढ़ाते थे, यहाँ पे नंबर ऑफ़ होप्स बढ़ा के तो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो बेस्ट पाथ को सिलेक्ट करने का तरीका इसमें कौन सा है, नंबर ऑफ़ होप्स या डिस्टेंस को बढ़ा के, और वो कैसे कर सकते हैं, हम सिंपली ये वाली कमांड लगा के हम कॉन्फ़िग टर्मिनल में राउटर रिप पे जाएंगे, और वहाँ पे हम लिखेंगे डिस्टेंस, और आगे नंबर ऑफ़ होप्स, ठीक है, जो भी आप रखेंगे, और वो नंबर ऑफ़ होप्स अगर दूसरे के नंबर ऑफ़ होप्स से ज़्यादा होंगे तो ऑटोमेटिकली जिसके नंबर ऑफ़ होप्स कम होंगे वो मोस्ट प्रेफरेबल नेटवर्क माना जाएगा। तो ये था रिप। होप सो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर कुछ चीज़ की समझ नहीं आई तो काइंडली कमेंट में ज़रूर मेंशन करें, और मैं कोशिश करूँगा कि उसके ऊपर वीडियो बना के दोबारा से आपको समझा सकूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।